गुड मॉर्निंग क्लास 2। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेकेंड चैप्टर आपकी बुक में यूनिट 2 के नाम से दिया हुआ है। और क्या है यूनिट 2? हेडिंग क्या है इसकी? टाइटल क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का टाइटल है फियर ऑफ साइकिलिंग। फियर ऑफ साइकिलिंग मतलब क्या होता है? यानी कि साइकिल चलाने से डर। ठीक है, साइकिल चलाना या साइकिल सीखने में जो डर है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो देखो बेटा, एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी के मीडियम से आपको समझाया गया है कि क्या था फियर ऑफ साइकिलिंग। कह रहा है कि एक राइटर जो है इसमें उसने अपना इंसिडेंट बताया है, अपनी कहानी बताई है। कह रही है, वो एक लड़की है, छोटी लड़की है। वो लड़की बता रही है कि वो स्कूल जब जाती थी ना, अक्सर उसकी मम्मी उसको स्कूल ले जाया करती थी अपनी स्कूटी पे। स्कूल छोड़ती थी भाई स्कूटी से। अगर मम्मी किसी वजह से नहीं जा पाती थी या बिजी रहती थी तो उसके पापा बाइक से इसको छोड़ देते थे। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती थी कि ना मम्मी खाली होती थी ना पापा खाली होते थे। तब क्या होता था? तब उसका स्कूल स्किप हो जाता था, छूट जाता था, नहीं जा पाती थी स्कूल। अच्छा, अब धीरे धीरे वो बड़ी भी हो रही थी। कितने साल की हो गई थी? तो कह रहा है कि many of the older children ride their bicycle to school। बहुत सारे जो उसके क्लास के बच्चे थे या उससे बड़े बच्चे थे वो लोग भाई साइकिल से जाते थे स्कूल। लेकिन उसको तो साइकिल चलाने में बहुत डर लगता था। साइकिल का नाम सुन के डर जाती थी। अच्छा, ऐसा क्यों था वो भी आपको पता चलेगा कि क्यों ये साइकिल का नाम सुन के डरती थी। एक दिन जो है बता रहा है कि इसकी एक सिस्टर भी थी जिसका नाम था पुष्पा। उसकी सिस्टर का नाम क्या था? पुष्पा। वो भी भाई, उसको भी साइकिल चलाना आता था और वो तो साइकिल से ही स्कूल जाती थी। लेकिन ये साइकिल सीखने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। उसकी बहन, सिस्टर की पुष्पा, बार बार कहती थी चलो तुमको सिखा दे साइकिल, चलो एक बार ट्राई तो करो, चलो एक बार मेरे साथ चलाओ, हम हैं साथ में। लेकिन उसको इतना डर लगता था कि ये साइकिल छूती भी नहीं थी। इवन अगर इसकी सिस्टर चला रही हो तो ये पीछे भी नहीं बैठना चाहती थी। उसको डर लगता था कि हम गिर जाएंगे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ भाई, अभी 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई थी, क्लास 6 में आ गई थी और इसकी बहन इससे 4 साल बड़ी थी, मतलब 10th में होगी। अब एक दिन इसके पापा ने क्या कहा? इसके पापा ने कहा चलो बेटा तुमको साइकिल सिखाऊंगा, चलो आओ साइकिल चलाना सीख लो। तो तुम्हारी बहन कितने साल से स्कूल जाती है साइकिल से, तुम भी जाया करो। भाई हम लोग बिजी रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई लॉस हो जाती है, स्कूल छूट जाता है, तो अब तुम भी जो है साइकिल से जाया करो स्कूल। अब पापा के सामने वैसे भी हम लोग थोड़ा डर जाते हैं भाई, हम तो डर ही जाते हैं। मतलब पापा कुछ बोलते हैं तो चुपचाप सुन लेना रहता है। आप एग्री करो चाहे ना करो, लेकिन हाँ हाँ में ही सर हिलाना रहता है। तो वही हुआ इसके साथ। सर को हिला दिया कि ठीक है पापा हम सीख लेंगे साइकिल, लेकिन अंदर से इसका मन बिल्कुल भी साइकिल चलाने को नहीं कर रहा था। डैडी ने बोला कि देखो अभी तुमको सीखना है तो नया साइकिल तो दिक्कत होगी, नई साइकिल टूटेगी, गिरोगी तो टूट जाएगी। हमारी बहन की पुरानी साइकिल है, उसकी सिस्टर की पुरानी साइकिल थी, चलो उसको जो पार्ट थोड़ा खराब हो गया है उसको रिपेयर करा देते हैं और उस पर तुम पहले साइकिल सीख लो। जब तुमको साइकिलिंग आ जाएगी तब तुम नई साइकिल ले लेना। उसके बाद डील डन हो गई और साइकिल रिपेयर चली गई भाई। अब क्या हुआ? अब देखिए भाई क्या हुआ, जब साइकिल रिपेयर वगैरह होके आ गई और अब ये हुआ कि बैठना है साइकिल पे, शुरू करना है ट्रेनिंग साइकिलिंग की, तो धीरे से ये बोली अपने पापा से
पापा हमको ना साइकिल नहीं चलाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं चलाना है साइकिल? तो पापा मुझे बहुत डर लगता है साइकिल से, मुझे एकदम नहीं चलाना है साइकिल, आप जो कहिए हम करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे साइकिल मत सिखाइए, प्लीज मुझे साइकिल मत चलवाइए। पापा ने उसको समझाया, घबराओ मत, हम है ना, हम सिखाएंगे तुमको साइकिल, तुम मेरे साथ रहोगी, जब तक तुम अच्छे से साइकिल नहीं सीखोगी तब तक कोई तुम्हें नहीं छोड़ देगा अकेले साइकिल चलाने को। हर सेकंड मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी साइकिल का हैंडल पकड़ा रहूंगा, धीरे धीरे हम लोग जो है कि साइकिल चलाना सीखेंगे, घबराओ मत। लेकिन ये तो बेचारी इतनी डरी हुई थी कि इसकी हिम्मत बिल्कुल गवाही नहीं दे रही थी कि साइकिल चलाए। अब क्या हुआ, तब तक देखो इसने बताया, पापा पता है आज से कुछ साल पहले जब दीदी साइकिल सीख रही थी, पुष्पा मतलब इसकी जो बड़ी दीदी थी पुष्पा, वो साइकिल सीख रही थी, तो उसने मुझे अपने पीछे बिठाया और ये इतनी रेकलेस ड्राइविंग की इसने और इतनी गंदे तरीके से इसने चलाया, तेज चलाया और मतलब ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, उसको ब्रेक मारने का भी एकदम भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसने ले जाके साइकिल क्या की, रिक्शे में तो भिड़ा और उसमें मेरा घुटना फूट गया पैर का, मेरे हाथ छिल गए दोनों, कितना दर्द हुआ था, कितने दिन मैं स्कूल नहीं जा पाई, मैं कितना रोई थी। हाँ दीदी को भी चोट लगी थी, लेकिन दीदी तो ठीक हो गई और मुझे देखो कितनी सारी चोट लगी। तो इसकी मम्मी जो है वो किचन में जो है जूस बना रही थी, वो आई बाहर, कहीं देखो बेटा हमको पता है कि तुम्हारा जो पहला एक्सपीरियंस था साइकिल पे बैठने का वो बहुत पेनफुल रहा, मतलब उस दिन तुम अपनी लाइफ में पहली बार साइकिल पे बैठी और इस तरह से गिरी कि तुम्हारे अंदर साइकिलिंग को लेकर के डर बैठ गया। लेकिन ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, इससे घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए, ये उसकी मम्मी ने कहा। और मैंगो जूस लेके आई थी, आप लोग पी ही रहे होगे आजकल, मैंगो जूस सबको दिया कि तुम जो है इससे घबराओ मत और ये लो मैंगो जूस पियो और ताकत अंदर आ जाएगी और चलो सीखने के लिए साइकिल तैयार हो जाओ। अब इसके पापा ने क्या कहा, इसके पापा ने कहा कि बेटा साइकिल सीखना, साइकिल से गिरना, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। जब तक आप साइकिल अच्छे से सीखोगे नहीं, जब तक साइकिल से एक दो बार गिरोगे नहीं, तब तक समझ लो कि आप साइकिल सीखे ही नहीं। क्योंकि जब आप एक दो बार साइकिल से गिर जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे साइकिल नहीं चलानी चाहिए, कैसे चलानी चाहिए ये तो समझ में आ ही जाएगा, और कैसे नहीं चलानी चाहिए ये भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, क्या गलती हम करेंगे जिससे हमें चोट लग सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का साइकिल चलाना और उसमें गिरना, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि आप संभल के साइकिल कैसे चलाएं। ठीक है, और ये बात कही पापा ने, और क्या बोला पापा ने, पापा ने कहा चलो छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं बेटा, थोड़ी बहुत चोट से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात कहा गया, कहे, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उनकी सिस्टर को, देखो तुम्हारी बहन है पुष्पा, इसको भी साइकिलिंग नहीं आती थी, पता नहीं कितनी बार गिरी है, मालूम ही है तुमको, गिनती नहीं है कि ये कितनी बार गिरी है, कभी हाथ तोड़ी है, कभी पैर फोड़ ली है, कभी सर फोड़ी है, पता नहीं क्या क्या कर चुकी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इसने। और आज देख रही हो, आज स्कूल साइकिल कंपटीशन में, साइकिलिंग कंपटीशन हो रही है स्कूल में, उसमें इसको जो है कि चूज किया गया है, उसमें ये स्कूल को अपने रिप्रेजेंट करेगी, इतना अच्छा साइकिल चलाने लगी है। तो इसलिए घबराओ नहीं, तुम भी कभी जब साइकिल सीख लोगी तो हो सकता है बहुत अच्छी साइकिल चलाने लगो और तुमको भी ऐसे ही किसी न किसी कंपटीशन में चूज किया जाए, जिससे तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारे स्कूल का नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, ठीक है। तो ये बात उनके पापा ने उनकी
उसकी मम्मी ने, इवन उसकी बहन ने, सब ने उसको समझाया कि किसी भी भाई केवल साइकिलिंग की बात नहीं है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, छोटी बड़ी कुछ भी, तो आपको उससे लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं कि अरे अब तो हम सरेंडर कर दिए, अब इससे हम नहीं जीत सकते, ऐसा नहीं। इस फियर ऑफ साइकिलिंग का यही लेसन है कि आपको इससे जो है कि हार नहीं माननी चाहिए, उससे लड़ना सीखना चाहिए। और एक और लेसन है इसमें कि घर वालों को कैसे आपको सपोर्ट करना चाहिए। भाई अगर इसके घर वाले इसकी बात मान गए होते या ये सोच लेते कि हाँ नहीं चलो ये नहीं सीख पाएगा, तो शायद कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, कभी साइकिल सीखने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इसके घर वालों ने इसको मॉरली बूस्ट अप किया कि नहीं बेटा आप साइकिल सीखो, आप सीख सकती हो, आप ये कर सकती हो। बेटा कहने का मतलब यही है कि आपका अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, प्लस आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होनी चाहिए, तो आप कोई भी काम आसानी से कर लो, बड़ा से बड़ा काम आप निपटा सकते हो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, मॉरलाइज कर रही है, और यदि आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। यही कंक्लूजन राइटर ने निकाला। राइटर ने यही लिखा है लास्ट में कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग की, कि उसने मुझे बूस्ट किया, उसने मुझे मॉरलाइज किया, उसने मुझे एक संकल्प दिया, एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा है, एक प्रोत्साहित किया मुझे कि मैं इस इंकरेज किया कि मैं जो है कि इसको इस कंडीशन से बाहर आ सकती हूँ, मैं भी साइकिल सीख सकती हूँ, और जो मेरा पेनफुल एक्सपीरियंस है साइकिल का, फर्स्ट टाइम साइकिलिंग का, उसको मैं भूल करके और नई शुरुआत से नए मुकाम तक पहुंच सकती हूँ। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है बेटा, और इसमें आपको एक्सरसाइजेस दी गई हैं, क्वेश्चन आंसर दिया गया है, सब आप लर्न करिएगा। ओके।